फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। इस वीडियो में हम उस जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल के बेस पर ही हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। एक बार हम जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होती क्या है? ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो हमारी पोलिनोमियल में पुट होकर के उस पूरी पोलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे। वही क्या होंगे? हमारे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो हमारी कंप्लीट हमारी पोलिनोमियल में पुट होकर के उस पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे, वही क्या हो जाएंगे? हमारे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएंगे। इसको हम एक बार एक एग्जांपल से कर लेते हैं, देन हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर पी एक्स मैंने क्या मान ली? कोई भी एक पोलिनोमियल मान ली। एक्स मतलब क्या है कि वो एक्स वेरिएबल की होगी। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होती क्या है कि मैं इस एक्स की जगह ऐसी वैल्यू पुट करूं जो कि इस कंप्लीट पोलिनोमियल को जीरो बना दे, वही इस पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी? जीरोज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बोला कि इस पोलिनोमियल को ही जीरो बना देगी। तो इसकी जीरोज निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? इस पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर लूंगी। यहाँ पर मैंने इसको जीरो पुट कर लिया। पी एक्स हमारी है किसके इक्वल? हमारे यहाँ पर x माइनस वन के। तो मैं क्या करूंगी? x माइनस वन को भी इक्वल टू जीरो पुट कर लूंगी। तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर इक्वल टू के इस साइड में अगर ये माइनस का है तो इक्वल टू के उस साइड जाके किसका हो जाएगा? हमारा प्लस का हो जाएगा। हमारे यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, अगर यहाँ पर डिवाइड में है तो उस साइड जाके हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस में है तो यहाँ पर इस साइड जाकर हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारी क्या वैल्यू आई? x इक्वल टू हमारी आ गई यहाँ पर 1 वैल्यू आ गई। ये हो गई हमारी इस पोलिनोमियल की जीरोज होगी। क्या ये रियल में इस पोलिनोमियल की जीरोज है? इसको हम फाइंड आउट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? इस x इक्वल टू 1 की वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या ले रही हूँ? 1 ले रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? t ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 1। मैंने यहाँ पर x की जगह 1 क्यों पुट किया? क्योंकि हमें x इक्वल टू 1 की वैल्यू पर हमें ये देखना है कि वो उस पोलिनोमियल की जीरोज है या नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया? x की जगह 1 पुट कर दिया, और जो ये हमारे इक्वल टू इसके पोलिनोमियल है इसकी जगह भी मैं क्या कर दूंगी? 1 पुट कर दूंगी। तो यहाँ पर 1 पुट करने के बाद 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? हमारा जीरो हो गया। तो जब भी मैंने इस पोलिनोमियल में मैंने इसकी वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो गया? हमारा जीरो के इक्वल आ चुके हैं ये हमारी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस पोलिनोमियल की क्या है? जीरोज है। तो इसी तरह से हमारी एक्सरसाइज है। हमारी एक्सरसाइज में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस है, या तो हमें एक दो टाइप में बता देती हूँ, देन हम जब क्वेश्चन करेंगे और टाइप तब कर लेंगे। कैसे क्वेश्चन गिवन है हमारे? एक तो ऐसे क्वेश्चन गिवन है, ऐसे पोलिनोमियल गिवन होगी, आपको जीरोज निकालनी होगी। जीरोज निकालने के लिए हम करेंगे क्या? उस कंप्लीट पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो के ही पुट कर देंगे, और जो भी हमारी पुट करने इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद हमें उसको सोल्व करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएंगी? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएंगी। या फिर वो कुछ ऐसी वैल्यू दे देंगे, एक हमें पोलिनोमियल गिवन दे दी और हमें क्या दे दिया कि x इक्वल टू 1 थ्रू 2 3, इस तरीके से कोई भी वैल्यूज दे देंगे और ये बोल लेंगे कि हाँ आप बताओ कि ये पॉइंट इस पोलिनोमियल के जीरोज है या नहीं। तो आपको क्या करना है? सिंपली उन पॉइंट्स को इसमें पुट कर देना है, और अगर वो जीरो को इक्वल आ जाते हैं तो इट मीन्स वो उसकी जीरोज है, अगर नहीं आते हैं तो वो उसकी जीरोज नहीं है। एक और पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लो, अगर यहाँ पर जो हमारी अगर लीनियर पोलिनोमियल है, अगर हमारी लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल कैसी होती है कि जिसकी डिग्री हमारी 1 होती है, हमारी पूरी पोलिनोमियल की डिग्री हमारी 1 होती है, तो इट मीन्स क्या होगा? उसकी 1 ही जीरोज होगी। ये बात याद रखना, हमारी पोलिनोमियल की जितनी भी डिग्री हमारी पोलिनोमियल की होती है उतनी ही नंबर ऑफ हमारे क्या आते हैं? हमारे जीरोज आते हैं। ये बात आप याद रखना। यहाँ पर हमारी 1 डिग्री की पोलिनोमियल थी तो हमारी 1 जीरोज आई है। इसी तरीके से मैं एग्जांपल लेती हूँ, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इक्वल टू ये ले लेती हूँ मैं। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी कितनी जीरोज आएंगी। पहले मैं इस पी एक्स की वैल्यू को क्या करते हैं? हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। देन मैंने क्या किया? एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इक्वल टू क्या कर दिया? इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2
और क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाके किस में हो जाएगा, अंडर द रूट में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस में हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारे यहाँ पर हमारे टू रूट्स आ गए। टू रूट्स कैसे आए हमारे, एक तो हमारा अंडर रूट 2 प्लस में आ गया, और एक हमारा अंडर रूट 2 किस में आ गया, हमारा माइनस में आ गया। तो हमारी डिग्री कितनी थी, 2 थी, तो कितनी जीरोज आई हमारी, 2 जीरोज आई। तो उसी तरीके से याद रखना ये बात, जितनी हमारी डिग्री की पोलिनोमियल होगी उतनी ही हमारी क्या आएंगी, हमारी जीरोज आएंगी। तो यही है यहाँ पर, जितनी हमारी डिग्री की पोलिनोमियल होगी उतनी ही हमारी क्या आएंगी, जीरोज आएंगी। नाउ हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 से करते हैं, और जो भी हमारे यहाँ पर डाउट है वो हमारे वहाँ पर जाकर क्लियर हो जाएंगे। तो आप कंप्लीट वीडियो देखें और हर क्वेश्चन अच्छे से देखें, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताएं। नाउ हम करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की हमें वैल्यूज निकालनी है, किस पर, जब हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जब हम x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, और तब हम नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट क्या है, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर कोई भी एक पोलिनोमियल गिवन है, मैं इसको px से डिनोट कर लेती हूँ, आप चाहे किसी से डिनोट कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पर px से डिनोट कर लिया। 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3, तो ये हमारी क्या है, एक पोलिनोमियल है। ओके, ये हमारी क्या है, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का क्या मतलब है, जो हमारी हाईएस्ट डिग्री का होगा उसको हम पहले रखेंगे, देन हम उससे थोड़े से जो कम डिग्री के हो गए उसको रखेंगे, देन हम उससे कम डिग्री वाली रखेंगे। तो हमारे यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री है क्या, 2 वाली डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, 4x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3, 2 डिग्री 1, एंड देन हमारी क्या हो गई, 0 डिग्री। तो मैंने इसको ऐसे अरेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है किस पर, जब हमारा x इक्वल टू 0 हो। तो मैं क्या करूंगी, इस x की जगह 0 वैल्यू पुट कर दूंगी और इसको सोल्व कर देंगे। जो भी हमारी वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर हमारी इस पोलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से हमें तीनों पॉइंट गिवन है हमारे, उसी तरीके से हमें क्या करने, हमें पुट करने हैं। तो p0 इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 4 0 का स्क्वेयर प्लस 5 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, क्या कर दिया मैंने, हर एक x की वैल्यू की जगह जो भी हमें x जिस पॉइंट पर हमें निकालना था वो वैल्यू निकालनी है हमें। ओके, तो वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, हर एक x की जगह हमें जो x इक्वल टू 0 गिवन है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम किसी की भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, या फिर किसी भी कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, अगर उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है हमारा, हमेशा 0 ही आता है। तो ये भी 0 हो गया हमारा, ये भी 0 हो गया हमारा। तो हमारा क्या आंसर बचा, हमारा यहाँ पर 3 आंसर बचा। तो हमारी x इक्वल टू 0 वैल्यू पर हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई है, हमारी आई है 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आपको x इक्वल टू -1 पुट करना है, और इसी तरीके से आपको x इक्वल टू 2 पुट करना है। नाउ हमारा नेक्स्ट पार्ट है x इक्वल टू में -1 पुट करना है। -1 पुट कर दिया तो ये हमारी पोलिनोमियल थी। तो क्या करना है, हमें जहां जहां पर हमारी x की वैल्यू है वहीं पर हमें क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। तो px की जगह मैंने क्या किया, -1 पुट कर दिया। -4 मल्टीप्लाई क्या हमारा x स्क्वेयर है, तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -1। तो यहाँ पर क्या हो गया, -1 का स्क्वेयर हो गया। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -1 और 3 तो एज इट इज ही रह जाएगा, क्योंकि हमारी 3 के पास कोई भी x की वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसे पुट हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या है हमारा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, -1 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 1। -1 का स्क्वायर 1 कैसे हुआ, माइनस की मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं तो वो हमारा प्लस ही आता है। ओके, तो यहाँ पर प्लस आता है, तो हमारा -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, जब हम माइनस की मल्टीप्लाई जब हम प्लस से करते हैं, इसके आगे कितना साइन है, माइनस साइन है, और इस 1 के आगे क्या साइन है, हमारा प्लस साइन है। तो जब हम पहले क्या करते हैं, हम जितने भी हमारे साइन होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो भी हमारे कांस्टेंट बच जाते हैं उनकी मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने माइनस की मल्टीप्लाई जब मैंने प्लस से की तो क्या आ गया हमारा, यहाँ पर माइनस आ गया। ओके, तो यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई 1 आ गया, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर -4 आ गया। वैसे ही यहाँ पर
प्लस के 5 मल्टीप्लाई माइनस के 1 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस के 5 आएगा, देन हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर बस इनकी आगे हमें बस सिंपल कैलकुलेशन कर देनी है। तो यही हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो भी सिंपल है, आप एक बार करके देख लो, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। तो वो ऐसे ही बस आप में क्या करना है, एक्स की जगह हमें 2 वैल्यू पुट करनी है। नाउ हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। नाउ इट्स अवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है, फाइंड पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हमें क्या करना है, P0 का क्या मतलब है, पोलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं, हम ऐसे डिनोट करते हैं। इन्होंने क्या गिवन दिया, हमारा P0 गिवन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इस पोलिनोमियल को आप इस पोलिनोमियल से एक बार कंपेयर करो। तो पोलिनोमियल को कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता है कि हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमें यहाँ पर 0 पुट करनी है। नाउ हमारी p ऑफ 1 गिवन है, हमें यहाँ पर हमें क्या गिवन है, p ऑफ 1 गिवन है। तो जब इस इसको आप इससे जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है कि यहाँ पर x इक्वल टू कितनी वैल्यू है हमारी 1 वैल्यू इक्वल है। यहाँ पर x इक्वल टू हमें 0 गिवन दिया हुआ है। अगर हमें p2 गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि हमें x इक्वल टू हमें क्या पुट करना है, हमें 2 पुट करना है। जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, हमने जो भी इन्होंने गिवन वैल्यू गिवन दे रखी थी हमें x वेरिएबल की जगह पुट करने के लिए, तो हमें यहाँ पर भी वैसे ही करना है। जितने भी हमें यहाँ पर हमारी पोलिनोमियल गिवन है वही हमें क्या कर देना है, उनकी जगह हमें एक बार तो हमें P0 पर वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी पड़ेगी, एक बार हमें x इक्वल टू 1 की वैल्यू पर हमें पुट करके दिखानी पड़ेगी, एक बार हमें x इक्वल टू 2 पुट करके दिखानी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं है ये x की वैल्यू, यहाँ पर हमें फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें पी वाई गिवन है। तो इट मीन्स क्या है हमारा, ये यहाँ पर y इक्वल टू 0 गिवन है, y इक्वल टू 1 पुट करना है, y इक्वल टू 2 पुट करना है। हमें वेरिएबल जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है उस तरीके से हमें चेंज करते जाना है, क्योंकि जरूरी नहीं है ये हमें जो हमारी पोलिनोमियल है वो x में ही गिवन देंगे। वो हमें जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट हमें y में गिवन दे रखी है, जो हमारा सेकंड पार्ट है हमें t में गिवन दे रखी है, हमारा जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है इनमें हमें x में गिवन दे रखी है। ओके, तो हमें क्या करना है, जैसे इन्होंने पोलिनोमियल में हमें वेरिएबल की जो हमें सिंबल गिवन है उसी तरीके से हमें क्या कर लेना है, हमें पुट कर लेना है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पुट तो हमें हमारी बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, उससे हमें कोई नहीं है कि इन्होंने t दे रखा तो हम अपनी t का वेरिएबल कहाँ से लेके आएंगे। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि हमें x में ही गिवन हो। तो मैं यहाँ पर एक पार्ट करके दिखा देती हूँ। सेम आपको क्या करना है, सेम आपको एज इट इज पार्ट करने हैं, और जो और पार्ट है वो जस्ट मैं यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन दिखा दूंगी करके, तो आप उससे कर लेना। बट यहाँ पर समझ हम एक पार्ट लेते हैं, वो क्या हम सेकंड पार्ट समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो हम यही पार्ट समझेंगे। तो हम अपने सेकंड के सेकंड पार्ट को करते हैं। यहाँ पर हमारे सेकंड के सेकंड पार्ट में हमें करना क्या है, सॉरी यहाँ पर 3 है, सेकंड का सेकंड पार्ट है हमारा यहाँ पर p ऑफ t इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 2t स्क्वेयर माइनस t क्यूब। तो हमारा यहाँ पर क्या है, ये सेकंड पार्ट गिवन है और हमें निकालनी किस किस पर वैल्यू है, p0 पर, P1 पर और किस पर, हमारी P2 पर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको और इनको कंपेयर कर लेंगे। जब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि T हमारी इक्वल टू, एक बार तो हमें 0 पर वैल्यू दिखानी है, एक बार हमें जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो एक बार T इक्वल टू 2 पर हमें 0 दिखानी है, जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो सॉरी T इक्वल टू 1 पर पुट करके दिखानी है, जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो T इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, हमारी 2 की वैल्यू पर हमें यहाँ पर पुट करके दिखानी है। तो हमें जस्ट क्या करना है, एक बार हमें t इक्वल टू 0 पुट करना है इस पूरी पोलिनोमियल में, एक बार हमें t इक्वल टू 1 पुट करना है, देन हमें क्या करना है, t इक्वल टू 2 पुट करना है। जो भी हमारी वैल्यूज आ जाएंगी वही हमारी p ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी, p1 की वैल्यू हो जाएगी और p2 की वैल्यू हो जाएगी। तो हम एक बार इसको जस्ट कैलकुलेशन को सोल्व करके दिखाते हैं और जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल सेम एज इट इज ही होंगे। तो यहाँ पर पहले हम सबसे पहले t इक्वल टू 0 पुट करते हैं। t इक्वल टू 0 पुट करने के बाद का क्या मतलब है कि जहां पर भी हमारी t है, t की वैल्यू गिवन है, हमें वहीं पर क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं
पी ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 2 के साथ तो कोई भी टी है ही नहीं। यहाँ पर टी गिवन है तो टी की जगह में क्या पुट करना है, 0। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2 मल्टीप्लाई 0 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 3। चाहे हमारे 0 की कितनी पावर गिवन हो, 0 की पावर 3 का क्या मतलब है हमारे यहाँ पर कि हमें 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। चाहे आप 0 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप 0 को 100 बार मल्टीप्लाई कर लो, रहना वो क्या है, हमारा 0 ही है। तो यहाँ पर हमारा ये 0 ही रहेगा, चाहे 0 की कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 0 की पावर 3 का क्या मतलब है कि हम 0 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 0 की 2 की पावर का क्या मतलब है कि हम 0 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 को चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, उसका आंसर रहना ही 0 है। तो यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, तो इट मीन्स किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 रहेगा, तो ये भी आपका 0 ही रहेगा। ये आपका 0 है ही, और ये आपका क्या जाएगा 2, क्योंकि इसके साथ कोई भी आपका t मल्टीप्लाई नहीं है। तो यहाँ पर 0 0 0 इनका तो कोई मतलब है ही नहीं। चाहे आप 0 को किसी से प्लस कर लो, माइनस कर लो, रहना वही है जो भी आपका कांस्टेंट या वेरिएबल आपका प्लस में गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी p ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। तो ये आ गया है हमारा आंसर। इसी तरीके से आपको t इक्वल टू 1 पुट करना है इस पूरी इसमें, और उसी तरीके से आपको क्या करना है, t इक्वल टू 2 पुट करना है। नेक्स्ट है हमारा t इक्वल टू हमें 1 पुट करना है। तो कंप्लीट पोलिनोमियल में हमें जहां जहां पर हमारा t गिवन है वहीं पर हमें क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो मैंने इसको यहाँ पर 1 पुट कर दिया। 2 है तो 2 हमारा एज इट इज रह जाएगा। t है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 पुट कर दिया। 2 मल्टीप्लाई टी स्क्वेयर है तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई ही है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वेयर क्या हो जाए, हमारा 1 का स्क्वेयर आ गया, माइनस क्या आ गया, हमें टी की क्यूब गिवन है तो क्या आ गया, हमारा 1 की क्यूब आ जाएगा। 1 की क्यूब का क्या मतलब है कि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। किसी भी कॉन्स्टेंट की हमारे यहाँ पर या फिर किसी भी वेरिएबल की अगर डिग्री कितनी जो भी हमारी पावर में गिवन होती है, वो हमारा जो कांस्टेंट या फिर वेरिएबल है वो हमारा उतनी ही बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 की क्यूब है तो 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 बार। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 बार हो रही है तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हमारा 2 एज इट इज रह गया, 1 एज इट इज रह गया। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 1 जा 2 ही होता है, तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, माइनस एज इट इज उतर गया हमारा यहाँ पर, और 1 की क्यूब है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना यहाँ पर जो भी हमारा कैलकुलेटिव पार्ट है वो हम अपना सोल्व कर देंगे। 2 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 3 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 5, और 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारा 4 आंसर आ गया। उसी तरीके से मैंने क्या किया, 2 इक्वल टू टी इक्वल टू 2 पुट कर दिया। तो इसी तरीके से आपके जितने भी एग्जाम्पल्स है यहाँ पर हमारे जितने भी है हमारे एग्जाम्पल्स, ये हमें पार्ट गिवन है, सभी में आपको क्या करना है, जो भी हमारी 0 1 2 ये इस तरीके की वैल्यू गिवन है आपको हर एक पोलिनोमियल में तीनों वैल्यू पुट कर देनी है, और इस तरीके से जैसे मैंने इनको ये सोल्व किया है उसी तरीके से आपको सोल्व कर देने हैं। ना हमारे इस वीडियो में हम अपने 2 ही क्वेश्चन करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अपने 2 और क्वेश्चन करेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है या फिर आपसे कोई भी पार्ट नहीं निकल रहा है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मैं जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें अपने जो ये दोनों पार्ट होंगे उनको सोल्व कर दूंगी और आपको बता दूंगी। नेक्स्ट फिर हम जो हमारे 3rd एंड 4th क्वेश्चन बचते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू एंड बाय।